जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग लास्ट टाइम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग देख रहे थे कि अकाउंटिंग क्या है। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट 3 एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग क्या है? उसमें सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। वो 3 एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं? एक का नाम है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। उसके बाद हमने देखा कि रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड के बाद हम लोग जो रिकॉर्डेड डाटा होता है उसका रिजल्ट जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कर रहे थे। अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 हम लोगों ने वो पढ़े थे। 3 कंपोनेंट उसके देखे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज। कि वट एवर वी हैव इट कम्स फ्रॉम सम सोर्स। कि जो कुछ भी आपके पास है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज के क्लेम होते हैं उसके अगेंस्ट। मतलब अगर आपके पास एसेट्स हैं तो उसके ऊपर जो एसेट्स के ऊपर जो क्लेम होता है वो 2 पार्टीज का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो क्लेम होता है उसे हम लोग ऑनर्स इक्विटी कहते हैं और जो एक्सटर्नल क्लेम है उसे हम लोग लायबिलिटीज का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है और ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट किस तरह से होता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। ट्रांजैक्शन क्या है स्टूडेंट्स? आप लोग जरा अपना लेक्चर लास्ट टाइम का अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग की जो बेस है वो 3 एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है। वो 3 एक्टिविटीज कौन सी हैं? आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना। किस चीज को? इकोनॉमिक इवेंट्स को ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उनके रिजल्ट्स फाइंड आउट करना और रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के बाद उनको कम्युनिकेट कर देना। ये हमारा जो था वो अकाउंटिंग की, जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनेशन कहते हैं। अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन थी। तो वहां पे वो जो आइडेंटिफाई स्टेज में हम लोगों ने कहा था कि हमने देखना है कि क्या वो जो इवेंट्स हो रहे हैं आइदर दैट इवेंट्स कुड बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट से मैंने आपको मुराद बताया था कि इकोनॉमिक इवेंट से क्या मुराद है? द इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, द इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे इवेंट्स जो कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग इकोनॉमिक इवेंट या फाइनेंशियल इवेंट या फाइनेंशियल डाटा का नाम देते हैं। ठीक है। तो उन्हीं इकोनॉमिक इवेंट्स को मैंने आप लोगों को समझाया था कि ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन की अगर हम लोग पेट डेफिनेशन की तरफ चले तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन क्या है? ए मॉनेटरी इवेंट विच अफेक्ट बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। एक ऐसा मॉनेटरी इवेंट जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट करता है, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। मतलब इवेंट्स हमने कहा था 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं। मॉनेटरी इवेंट्स वो होते हैं जिनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स वो होते हैं जिनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। एंड अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कंसर्न विद इकोनॉमिक इवेंट्स। अकाउंटिंग जितनी भी है, अकाउंटिंग सारी की सारी इकोनॉमिक इवेंट्स पे डिपेंड करती है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल डाटा है, उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक इवेंट है उनका अकाउंटिंग में कोई काम नहीं है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की इस तरह से बच्चे जो डेफिनेशन हमारे पास आती है, ट्रांजैक्शन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या नाम देंगे? ट्रांजैक्शन मीन्स टू से event, a monetary event which affect the financial position of a business concern is called transaction। यहां पे हमारे पास डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? Transactions are a business economic event recorded by accountant।
मतलब ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है कि एक बिजनेस के इकोनॉमिक इवेंट, द इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, द इवेंट which can be expressed in term of money, the event which affect the financial position of the business। ठीक है। ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है कि एक ऐसे बिजनेस के ऐसे इवेंट्स जिनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर भी कर सकते हैं और अकाउंटेंट उनको अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, लिखता है, उनको हम लोग ट्रांजैक्शंस का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की बच्चे दो टाइप्स हैं। अगर ट्रांजैक्शन की टाइप्स को देखते हैं हम लोग, तो दो तरह से ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक तो है हमारे पास इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक आ जाती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है? ठीक है। इंटरनल ट्रांजैक्शन देखें, एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो बिजनेस यूनिट्स होते हैं। एक बिजनेस के अंदर सब यूनिट्स भी छोटे छोटे होते हैं ना, तो जो बिजनेस के डिफरेंट यूनिट्स की आपस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपस में उनके जो फाइनेंशियल इवेंट हो रहे हैं, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक दूसरे के साथ जो लेन देन हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन्हें हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है। और जो बिजनेस के आउटसाइडर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, बैंक्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो इवेंट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स, उन्हें हम लोग एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चे, जब हम लोग ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन में जाते हैं, तो ट्रांजैक्शन को फर्दर हम लोग कहते हैं कि ट्रांजैक्शन तीन तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसकी जब क्लासिफिकेशन मजीद करते हैं, वो तीन तरह की ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी? एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और एक है पेपर ट्रांजैक्शन। अब ये कैश ट्रांजैक्शन क्या है? मतलब आपका कोई इवेंट हुआ, उसको हम लोग, इवेंट से मुराद यहां पे हम क्या लेंगे? इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट कौन सा होता है? बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग फाइनेंशियल टर्म्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे इकोनॉमिक इवेंट का नाम देते हैं। तो एक आपने इवेंट किया और उस इवेंट में जो भी आपने ट्रांजैक्शन की, उस ट्रांजैक्शन की जो भी वैल्यू थी, उस वैल्यू को आपने एट द स्पॉट या तो रिसीव कर लिया या पे कर दिया, तो उसे हम लोग नाम देंगे कैश ट्रांजैक्शन का। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि आप मार्केट में गए, आपने कोई शॉपिंग की, आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ परचेजिंग की, और उसके पैसे, उसकी जो अमाउंट थी, उसकी जो कीमत थी, आपने फौरी तौर पर अदा कर दी, तो इसे हम लोग नाम देंगे कैश ट्रांजैक्शन का। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है कि आप जो है एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है, उसके जो कीमत है, उसकी जो अमाउंट है, वो अभी आपने पे नहीं की। आप वो कब पे करेंगे? आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद। मतलब अगर आपने कोई चीज खरीदी है या कोई चीज बेची है अपने बिजनेस के लिए, और उसके पैसे अभी ना लिए हैं और ना ही पैसे दिए हैं, बल्कि आपने पोस्टपोन कर दिए हैं, आने वाले वक्त में आप उसके पैसे देंगे या पैसे उसकी उसकी कीमत जो है वो वसूल करेंगे, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज क्लासिफाइड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर हमें ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है, वो अगर उसकी जो कीमत है, वो फौरी तौर पर एट द स्पॉट, एट द टाइम अगर हमें नहीं मिलती, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। उसके बाद थर्ड टाइप जो बच्चे आ जाती है ट्रांजैक्शन की, दैट इज पेपर ट्रांजैक्शन। अब ये पेपर ट्रांजैक्शन क्या होती है? इफ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, इट विल बी क्लासिफाइड एज पेपर ट्रांजैक्शन। कि जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, जो ट्रांजैक्शन की कीमत है, जो ट्रांजैक्शन की रकम है, वो ना मिली है और ना ही मिलनी है, ना ही आपने वो कीमत अदा की है और ना ही कभी आपने अदा करनी है, उसे हम लोग नाम देंगे पेपर ट्रांजैक्शन का। अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है कि जिसमें हम लोग कोई पेमेंट करते ही नहीं है या कोई अमाउंट रिसीव करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रांजैक्शन है? तो इसकी एग्जांपल बेटा बिल्कुल एक सादा सी है कि आप जो है एक परचेजिंग की थी आपने अपने बिजनेस के लिए, और उस परचेजिंग के नतीजे में क्या हुआ?
आप माल खरीद कर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ सामान गिर गया, चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, कहीं ना कहीं गायब हो गया, मतलब वो, तो नुकसान तो आपका हो गया, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो इफेक्ट कर गई, लेकिन उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलने कहीं से भी, जो नुकसान हुआ है। मसलन आप अगर कहीं रास्ते में जा रहे थे तो आपकी पॉकेट से अगर वॉलेट गिर जाता है, अब वॉलेट गिर जाता है, नुकसान तो आपका होता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो इफेक्ट करती है, लेकिन उसके बदले में आपको मिलता कुछ नहीं है, आपके पास से पैसे चले तो गए लेकिन मिला कुछ नहीं। तो इसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे पेपर ट्रांजैक्शन में। इससे इसका बिल्कुल उलट कर लें कि आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में कोई आपको कोई रकम पड़ी हुई मिल गई है, गिरी हुई कोई रकम आपको मिल गई है, या कोई और वैल्यूएबल चीज जो है वो आपको मिल गई है। अब आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन तो इंक्रीज कर गई, आपके पास कुछ आ तो गया, लेकिन उसके बदले में आपने पे कुछ नहीं किया और ना ही किसी को पे करना है, क्योंकि गिरी हुई एक लवारिस चीज आपको मिल गई थी और उसकी वजह से आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, तो उसे हम लोग नाम देंगे पेपर ट्रांजैक्शन का। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल जो है वो गिफ्ट्स की सूरत में हम लोग कह सकते हैं, वही कैन से, कि ये जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं या हम किसी को गिफ्ट देते हैं, अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, उसके बदले में हमें मिल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारे पैसे लग रहे हैं, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन बेटा होंगी उन्हें हम लोग पेपर ट्रांजैक्शन का नाम देंगे, ठीक है। तो अब अगली बात यह है बेटा कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है या एक ट्रांजैक्शन जो है वो पेपर ट्रांजैक्शन है। हम किस तरह से इस चीज को फाइंड आउट करेंगे, हम किस तरह से इस चीज को देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या कि पेपर ट्रांजैक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं कि कैश ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के क्या रूल्स हैं हमारे पास। बेटा ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको मेंशन कर दिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन कैश है, तो उसे हम लोग कैश ही समझेंगे। इसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो तब भी हम ट्रांजैक्शन को कैश ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं जी, तस्मीर बेटा आपने हैंड रेज किया, बोलिएगा क्या कहना है आप। ठीक है जी, आपने हैंड लोअर कर लिया। ये बेटा अपने क्वेश्चंस जो है अपने पास लिख लिया करें, और जैसे ही हमारा सेशन वाइंड अप होगा तो आप उस वक्त दोबारा आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। जी बेटा बोले। सर अलाउ कर दें कुछ स्टूडेंट्स को। बच्चे मैंने सभी स्टूडेंट्स को अलाउ किया हुआ है, किस लिए अलाउ करना है? सर क्लास में बच्चे सारे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की मीटिंग हो रही। नहीं मेरे पास तो सारे बच्चे जितने भी मुझे मेरे पास इनविटेशन आए हैं सभी को मैंने अलाउ किया हुआ है, सारे बच्चे क्लास में एंटर हैं। ओके सर। जी ओके सर। जी बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन के लिए, तो मैंने कहा कैश ट्रांजैक्शन को जज करने का तरीका क्या होगा कि हमें ट्रांजैक्शन के अंदर या तो बताया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश है, और या फिर हमें कुछ भी नहीं बताया जाएगा तो वो भी ट्रांजैक्शन कैश ही होगी। फॉर एग्जाम्पल के परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस फॉर रुपीज या फॉर $100, हमने फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस के लिए, कितने का? $100 का। तो अब यहाँ पे देखें हमें उसने कुछ भी नहीं बताया, तो ये क्या होगा? ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। हमें सिर्फ इतना कहा गया कि फर्नीचर परचेज किया है। दूसरे लफ्जों में मैं आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के रूल्स बता देता हूं। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के रूल्स मैं आपको बता दूंगा, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होगी वो कैश ट्रांजैक्शन ही होगी, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बेटा क्या होगा कि सबसे पहले या तो किसी पर्सन का नाम मेंशन किया जाएगा कि परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, परचेज फ्रॉम बी, सेल टू ए, सेल टू बी, मतलब किसी पर्सन का नाम लिया जा रहा है, किसी पर्सन का नाम लिया जा रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी, परचेज फ्रॉम बी एंड कंपनी, ठीक है। तो ये किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हमें ट्रांजैक्शन में दिया जाएगा, या हमें ट्रांजैक्शन में बताया जाएगा
कि ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है कि ये उधार पे हम लोग लेन देन कर रहे हैं, इसकी पेमेंट या इसकी जो अमाउंट रिसीव करनी है वो फ्यूचर में होगी। इसी तरह से ऑन अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल होगा, या ऑन अकाउंट की टर्म इस्तेमाल होगी, या ऑन क्रेडिट की टर्म इस्तेमाल होगी, या किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन का ट्रांजैक्शन में नाम दिया गया होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कि मतलब अभी इसकी अमाउंट हमें, इसकी जो वैल्यू है ना हमने पे की है या ना हमने वो वैल्यू रिसीव की है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको दी जाएगी तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही कहलाएगी। तो यहां तक मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताना मुनासिब समझा, स्लाइड में ये चीज ऐड नहीं थी कि ट्रांजैक्शन के बारे में हमने देखा कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शंस आर ए बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट्स, ये बिजनेस के इवेंट्स हैं रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट्स, जिनको अकाउंटेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन की टाइप्स पढ़ी कि ट्रांजैक्शन कितनी तरह की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब इसको मजीद हमने क्लासिफाई किया तो हमने कहा 3 तरह की ट्रांजैक्शन होगी। कैश ट्रांजैक्शन, जब पैसे फौरी तौर पर मिल जाते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब पैसे हम लोग डिले कर देते हैं। और पेपर ट्रांजैक्शन, जब पैसे ना मिलते हैं और ना ही हम अदा करते हैं, उसे पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए यहां पे क्या बताया गया, मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। नॉट ऑल एक्टिविटीज रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस के अंदर जितनी भी बेटा ट्रांजैक्शन, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस किस को हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम दे सकते हैं और किस किस को ट्रांजैक्शन का नाम नहीं दे सकते हम लोग। उसके बाद क्या है कि ट्रांजैक्शन का जो है, ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर डुअल इफेक्ट होगा, दोहरा असर होगा। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमने कहा था, जब अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आप लोगों को समझाना शुरू की थी तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि व्हाट वी हैव, हमारे पास जो कुछ भी होता है, इट कम्स फ्रॉम ए सोर्स, कि वो किसी ना किसी सोर्स से आ रहा होता है। तो बेटा आप लोग एक बात याद रख लीजिएगा कि एक ट्रांजैक्शन के होने के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। जब तक 2 पार्टीज पूरी नहीं होंगी, 2 लोग नहीं होंगे, तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो जब लोग 2 होंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट भी ट्रांजैक्शन के 2 ही होंगे। तो एक ट्रांजैक्शन का हमेशा 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 डुअल इफेक्ट होगा, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन हो, चाहे वो आपकी कोई भी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, या कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी भी चीज का आप कर रहे हैं, तो उसका डबल इफेक्ट, डुअल इफेक्ट जो है, दोहरा असर ट्रांजैक्शन का लाजमी होगा। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं कि आर द फॉलोइंग इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये कुछ इवेंट्स हमें दिए गए हैं, 3 इवेंट्स हमें दे दिए गए एग्जाम्पलरी, और हमसे कहा जा रहा है कि क्या इन इवेंट्स को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, क्या इन इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग वर्क जब हम लोग कर रहे होंगे तो क्या इन इवेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। तो बेटा मैंने आपको जब अकाउंटिंग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो आइडेंटिफाई स्टेज में मैंने आपको समझाया था कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो इवेंट बिजनेस में हो रहे हैं, आइदर दोज इवेंट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले तो ये देखेंगे कि क्या वो इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किए जा सकते हैं। अगर किए जा सकते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वो इवेंट्स बिजनेस के साथ रिलेट कर रहे थे, वो बिजनेस पर्पस के लिए थे, उनका ताल्लुक बिजनेस एक्टिविटीज के साथ था या कि नहीं। तो जब तक ये 2 काम नहीं होंगे तब तक हम लोग किसी इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इन 2 बातों को जहन में रखते हुए हम देखेंगे कि क्या ये जो 3 इवेंट्स हमें बताए गए हैं, इन इवेंट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा कि नहीं। पहला इवेंट है सप्लाईज आर परचेज्ड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, उधार।
सप्लाईज क्या है? आपका अगर बिजनेस है, आपका अगर वर्कशॉप का बिजनेस है, तो वर्कशॉप में वो जो पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो आप इस्तेमाल करते हैं वर्कशॉप में, उन्हें हम लोग सप्लाईज का नाम देते हैं। अगर आपका लॉन्ड्री का बिजनेस है, तो उस लॉन्ड्री के बिजनेस में ड्राई क्लीन के लिए जो आपको चीजों की जरूरत पड़ती है, डिटर्जेंट्स की या किसी और केमिकल्स की, उन्हें हम लोग सप्लाईज का नाम देते हैं। अगर आपका रिपेयरिंग का किसी भी चीज का बिजनेस है, तो वो जो रिपेयरिंग के पार्ट्स हैं, उन्हें हम लोग सप्लाईज का बच्चे नाम देते हैं। तो यहां पे इवेंट क्या हो रहा है? सप्लाईज आर परचेज्ड ऑन अकाउंट। सप्लाईज को खरीदा गया ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट का जिक्र आ जाए या ऑन क्रेडिट का जिक्र आ जाए या किसी पर्सन का नेम आ जाए, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो बेटा यहां पे देखें, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं हो रही? सप्लाई परचेज की है, खरीदी है, इसका मतलब है पैसे तो कोई ना कोई उसकी कीमत तो होगी। ये इवेंट जो है ये मेजरेबल इन मनी है। इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी इस इवेंट को मेजर कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। अब सप्लाईज का ताल्लुक बिजनेस के साथ होता है, दूसरी बात ये भी है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से अफेक्ट होगी? बेटा सप्लाईज हमने खरीदी है और साथ ही साथ जब हमने ऑन अकाउंट खरीदी है, तो हम जो है वो मकरूज हो गए हैं। हमारी जो लायबिलिटी है, हमारी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है बेटा, वो क्रिएट हो गई है। अब हमने लोगों का पैसा अदा करना है। पहले किसी का कोई पैसा नहीं देना था। अब जब सप्लाईज उधार पे खरीद ली है, तो अब हम मकरूज हो गए हैं। हमारे सर पे बोझ आ गया है कर्जे का, जो कि हम लोगों ने आने वाले वक्त में अदा करना है। और उसके साथ साथ उस बोझ के बदले में हमारे पास सप्लाईज भी आ गई है। तो ये इवेंट हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर इफेक्ट हुआ है। हाँ, लिहाजा हम इसे अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इस इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट है एन एम्प्लॉय इज हायर्ड। एक मुलाजम को काम पे रखा है, एक बंदे को जॉब के लिए अपॉइंट किया है। तो बेटा जब हम किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, तो ना तो उसे आते ही हमने सैलरी दे दी है और ना ही उसने आते ही हमें काम करके दे दिया है। आज अगर उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो कल से आके वो अपना काम करेगा और उसके पैसे जो है वो डेली के हिसाब से बनते जाएंगे। तो अभी सिर्फ उस एम्प्लॉय की, उस मुलाजम की जो है वो अपॉइंटमेंट हो रही है, उसको हम लोग हायर कर रहे हैं, उसको बाउंड कर रहे हैं जी, आज से आप हमारे पास काम करेंगे और महीने के बाद आपको इतनी हम लोग जो है वो पूरे महीने की तनख्वाह देंगे। ठीक है, तो अभी ना तो उसने हमें सर्विसेज दी है और ना ही हमने उसकी सर्विसेज के बदले में उसे पैसे दिए हैं। तो इस इवेंट ने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट नहीं किया। हाँ, ये इवेंट बिजनेस के साथ रिलेट तो कर रहा था, ये इवेंट बिजनेस इवेंट था, लेकिन बेटा इस इवेंट ने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उस पर इफेक्ट नहीं किया। लिहाजा हम इस इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि आप अगर एक सुपरमार्केट में कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं, कुछ चीजें तो आपने परचेज कर ली, वो आपके मॉनेटरी इवेंट हो गए, उनको आपने रिकॉर्ड कर लिया। कुछ चीजों को सिर्फ आपने उनके रेट्स, उनकी क्वालिटीज के बारे में पूछा कि ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो मैं इन्हें खरीद लूंगा। तो वो जो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कुछ चीजों को खरीदने के बारे में, उन इवेंट्स ने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट नहीं किया। लिहाजा उन इवेंट्स को हम लोग अपने पास अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर थर्ड, तीसरा जो इवेंट है वो कौन सा है? ऑनर विड्रॉज। ऑनर विड्रॉज, मालिक निकलवा कर लेकर गया है क्या? कैश, पैसे, फॉर पर्सनल यूज। ऑनर, मालिक ने बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ रकम जो है वो निकलवाई है। बेटा देखिए, जब ऑनर बिजनेस को पैसे देता है, हमने कहा था दोनों की सेपरेट एंटिटी है। ऑनर की सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस की सेपरेट एंटिटी है। अब जब ऑनर बिजनेस को पैसे देता है तो बिजनेस के पास कैश आता है और ओनर की जो क्लेम है वो भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ट्रांजैक्शन हुई। तो जब ऑनर बिजनेस से पैसे निकलवा कर अपने घर के लिए, अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेके जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अफेक्ट होती है। एक तो हमारे बिजनेस से कैश कम हो जाएगा और उसके साथ ही साथ ऑनर की जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो भी
रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी इवेंट हमारे बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है, इस इवेंट को भी हम लोग अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने डिफरेंट इवेंट्स को देखा और उनकी डिटेल में गए कि क्या इन इवेंट्स को हम अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे या के नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास बेटा ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, हम इन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और इन ट्रांजैक्शंस का जो अफेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर उसको देखेंगे कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन डिफरेंट बिजनेस इवेंट्स किस किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन पे अफेक्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ठीक है, टाइटल में भी बता दिया गया कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज की है और ट्रांजैक्शन पढ़ के भी हमें पता चल जाएगा। ट्रांजैक्शन पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि ट्रांजैक्शन किस चीज की है। नो डाउट आपको पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर की है, कि मालिक ने, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कारोबार में किसी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में पैसा लगाना। तो मालिक, ऑनर का मतलब है मालिक। इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है कि मालिक ने कारोबार में पैसा लगाया है। अब ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा। रे नील डिसाइड्स, रे नील ने तय किया है टू ओपन, के वो स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विस, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करेगा, विच ही नेम्स, जिसका उसने नाम रखा सॉफ्ट बाइट। उस बिजनेस का नाम क्या रखा है उसने? सॉफ्ट बाइट। अब यहां पे बेटा दो एंटिटीज हैं, एक रे नील है और एक है सॉफ्ट बाइट। रे नील उसका ऑनर है और सॉफ्ट बाइट बिजनेस का नाम है, दोनों की सेपरेट एंटिटी होगी। ठीक है जी। अब ट्रांजैक्शन क्या हुई है? ऑन सितंबर 1 2010, यकम सितंबर 1 2010 को ही इन्वेस्ट, उसने पैसे लगाए हैं कितने? $15,000 कैश इन दी। उसने $15,000 के साथ उसने कारोबार शुरू किया है, अपने बिजनेस जो है उसने स्टार्ट किया है। द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन बेसिक इक्वेशन इज, अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर? तो ये इफेक्ट देखें बेटा। एसेट्स, एसेट्स में एक तो हमारे पास जो कैश, मैंने आपको बताया था कि सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होता है किसी भी बिजनेस का, दैट इज कैश। उसे हम लोग कैश कहते हैं। क्यों? क्योंकि कैश एक ऐसी आइटम है जो कभी भी हमें जो है वो बेनिफिट दे सकती है। हमने एसेट की डेफिनेशन में जा गए थे तो हमने कहा था एसेट क्या है? वो बिजनेस रिसोर्सेज या वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम लोग एसेट्स का नाम देते हैं। तो कैश, कैश तो ऑल टाइम रेडी होता है हमें बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहां पे जब ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑनर ने बिजनेस को 15,000 कैश प्रोवाइड किया, तो एसेट में इजाफा हो गया कितना बेटा? $15,000 का एसेट में इजाफा हो गया। अब ये $15,000 आया कहां से था? ऑनर, मालिक जो था कारोबार का, उसने ये अमाउंट कंट्रीब्यूट की थी, उसने ये पैसे लगाए थे अपनी जेब से। तो हमने पढ़ा था कि ऑनर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल का। ठीक है बेटा। तो ऑनर्स इक्विटी के नीचे हमने एक हेड ओपन किया है कैपिटल का और उसमें भी 15,000 जमा कर दिया है। तो देखिए बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन की दो आइटम को अफेक्ट किया है उसने, दो कंपोनेंट्स को अफेक्ट किया है, एक एसेट्स को और एक ऑनर्स इक्विटी को। ऑनर्स इक्विटी में मैंने आपको बताया था कि फर्दर 4 चीजें आती हैं जो मिलकर ऑनर इक्विटी बनाती हैं। वो 4 चीजें कौन सी है? एक कैपिटल, उसमें ऐड करते हैं हम लोग रेवेन्यूज, उसमें से माइनस करते हैं हम अपने एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स। इन चीजों की तरतीब आगे पीछे तो हो सकती है लेकिन ऑनर इक्विटी में ये 4 चीजें होती है। ठीक है। तो ऑनर इक्विटी के नीचे हमने पहला जो हेड ओपन किया था वो क्या था? कैपिटल। और उस कैपिटल में हमने 15,000 ऐड कर दिया। कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जिस अमाउंट से ऑनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल का। तो यहां पे हमने एक पहली जो ट्रांजैक्शन थी उसका इफेक्ट देखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका इफेक्ट क्या हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसे आए, तो पैसों को हमने कैश में, उस रकम को, उस अमाउंट को हमने एसेट्स के नीचे जो है, एसेट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, तो जितनी तरह के भी एसेट्स होंगे एसेट्स के नीचे वो हेडिंग दे के उनके नीचे उसकी अमाउंट लिखते जाएंगे। कैश आया था तो कैश में 15,000 ऐड कर दिया। ये कैश आया कहां से था? इसका सोर्स क्या था? कैपिटल था इसका सोर्स, तो मैंने वो 15,000 कैपिटल में
प्लस कर दिया। ये पहली ट्रांजैक्शन थी और उसका इफेक्ट था अकाउंटिंग इक्वेशन पे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बेटा सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, SoftBite purchases computer equipment for 7,000 कैश। कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदे हैं, वो कंप्यूटर सर्विस का उसने अगर प्रोग्रामिंग सर्विस का अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस सर्विस के लिए, उस बिजनेस के लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी औजार वगैरह, जो भी रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट थे वो उसने खरीदे हैं 7,000 के। अब बेटा देखें उसके पास 15,000 था, SoftBite बिजनेस जो था उसके पास 15,000 था जो उसे ऑनर ने प्रोवाइड किया था। उस 15,000 में से 7,000 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो 7,000 रुपए का हमारा बेटा कैश कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, उस 7,000 के बदले में हमारे पास एक नया एसेट आ गया है और उसका नाम क्या है, इक्विपमेंट। तो ये देखें बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एसेट्स के नीचे एक नया हेड ओपन कर दिया, उस हेड का नाम रखा है इक्विपमेंट और उस इक्विपमेंट की हेडिंग के नीचे हमने 7,000 मेंशन कर दिया। और आपको साथ ही नजर आ रहा है कैश में से 7,000 कम हो गया है और इक्विपमेंट में 7,000 जमा हो गया है। कैश का पहले जो बैलेंस था वो 15,000 था, उसमें से 7,000 निकल गया, तो बाकी कैश का जो न्यू बैलेंस है वो कितना आ गया, 8,000। और इक्विपमेंट नए परचेज किए थे वो भी हमारे पास पड़े हुए 7,000 के। टोटल एसेट जो है हमारे पास कितने के हैं, 15,000 के। और ये 15,000 कहां से आया था, ऑनर ने कंट्रीब्यूट किया था। हमेशा बेटा जितने भी एसेट्स होंगे उन एसेट्स को सबको मिलाएंगे तो उनका जो आंसर है, उनकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के। अगर वो इक्वल नहीं आती तो मतलब हमने कोई ना कोई गलती चीजों को लिखने में कर दी है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। SoftBite परचेजेस $1600 फ्रॉम एसम कंपनी, एसम सप्लाई कंपनी, कंप्यूटर पेपर एंड अदर सप्लाईज एक्सपेक्टेड टू लास्ट सेवरल मंथ। अब एसम कह लें या एकम कंपनी कह लें, जो भी कंपनी का नाम दे दें, यहां पे बताने का मकसद क्या है कि बेटा बिजनेस ने, SoftBite बिजनेस जो था उसने परचेज की है कुछ सप्लाईज, कुछ ऐसी आइटम्स परचेज की हैं जो कि उसके बिजनेस में, जब उसने सर्विसेज का बिजनेस देना है तो वहां पे कुछ चीजें इस्तेमाल होंगी, कोई पेपर वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें जो है वो उसने खरीदी हैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। अब खरीदी इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये हमने क्रेडिट पे खरीदी है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। और उधार आपको बखूबी पता होगा कि जब हमने पैसे आने वाले वक्त में देने होते हैं किसी को, उसे हम लोग नाम देते हैं उधार का। अब एसम कंपनी ने 1600 की सप्लाईज जो है वो खरीदी है, सॉरी SoftBite ने 1600 की सप्लाईज खरीदी है एसम कंपनी से और वो सप्लाईज कई महीनों तक, आने वाले महीनों तक चलेंगी, मतलब हमें फ्यूचर बेनिफिट्स देंगी। तो फिर ये सप्लाईज क्या हुई, हमारे लिए एसेट हो गई। ठीक है। तो हम लोग इसका जब ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, इसका इफेक्ट देखेंगे तो वो इफेक्ट क्या होगा बेटा, एक तरफ तो हमारी सप्लाईज में इजाफा हो गया, ये देखें रेड कलर का इंक्रीज कर दिया, सप्लाईज में एसेट के नीचे 1600 का इंक्रीज कर दिया और उसके साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी, हमारा जो कर्जा था वो भी क्रिएट हो गया। तो 1600 हमने अकाउंट पेएबल में लिख दिया कि भाई ये हमारी लायबिलिटी है जो कि हमने आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हमने अदा करनी है। अब दोबारा जब एसेट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल एसेट हमारे पास हो गए हैं 16,600 और टोटल लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी का भी जब टोटल किया तो वो भी कितनी आ गई, 16,600। तो मैंने आपको पिछली ट्रांजैक्शन में भी समझाया था बेटा कि जो मर्जी कर ले, जो कुछ भी हमारे पास है वो क्लेम्स के इक्वल आएगा। एसेट हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी के। उसके बाद हम लोग चलेंगे बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 4 के ऊपर। वो क्या थी, SoftBite रिसीव $1,200 कैश फ्रॉम कस्टमर्स फॉर प्रोग्रामिंग सर्विसेज इट हैज प्रोवाइडेड। अब हमारा जो बिजनेस था वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विसेज का था कि हम लोगों को सर्विसेज देंगे और वो सर्विसेज देने के बदले में हम लोग पैसे कमाएंगे। अब SoftBite बिजनेस का नाम है, कहता है बिजनेस ने $1,200 जो है वो कैश, नकद वसूल किया है फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स वो लोग हैं जिनको बिजनेस सर्विसेज देता है, जिनको अपना काम बेचता है। फॉर प्रोग्रामिंग सर्विसेज, प्रोग्रामिंग की सर्विसेज देके 1,200 रुपया कमाया है। तो
तो सीधी सीधी बात है कि जब 1200 रुपया रिसीव हुआ है या $1200 रिसीव हुआ है बेटा, हमारे पास एक तो कैश में इजाफा हो जाएगा। ये देखें हमने कैश में 1200 जो है वो ऐड कर दिया, और साथ ही साथ ये जो 1200 हमारा रेवेन्यू था ये हमने कैपिटल में जमा कर दिया। रे नील्स कैपिटल प्लस रेवेन्यूज, तो जो भी रेवेन्यू हम कमाएंगे वो हम लोग इक्विटी की हेडिंग के नीचे कैपिटल में जमा कर देंगे। 1200 का ये हमारा रेवेन्यू था। रेवेन्यू क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस एक्टिविटी से जो हम लोग पैसा कमाते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं। यहां पे बिजनेस की एक्टिविटी क्या थी, प्रोग्रामिंग सर्विसेज सेल करनी थी, और वो 1200 रुपए की कस्टमर्स को सर्विसेज दी हैं, पैसे ले लिए हैं, कैश में इजाफा हो गया और साथ ही साथ हमारे रेवेन्यू में इजाफा हो गया। जब दोबारा बैलेंस किया तो कैश अब नया टोटल आ गया 9200 का, बाकी सब चीजें वैसी ही हैं। टोटल एसेट्स का टोटल किया तो 17800, लायबिलिटीज और इक्विटी का टोटल किया तो वो भी 17800 ही आया है। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स बराबर जा रही हैं, कहीं पे फर्क नहीं आ रहा। अगली ट्रांजैक्शन